हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है दोस्तों, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है चीन, 2 में भारत, 3 में बांग्लादेश, 4 में श्रीलंका। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश, जो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग को बढ़ाना हो या कम करना हो, तो दोस्तों का गठन करता है। तो कौन गठन करता है दोस्तों? इसका जो करता है दोस्तों, स्थिरीकरण समारोह के द्वारा गठन करता है। किसका गठन करता है दोस्तों? स्थिरीकरण समारोह का गठन करता है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है समय की इकाई अंक है। तो दोस्तों, जैसे समय की इकाई का मतलब दोस्तों समय का सही मात्रक क्या है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि आपका जो केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन से जंतु कुटगुहिक नहीं होते हैं? निम्न में से कौन से जंतु कुटगुहिक नहीं होते हैं दोस्तों? 1 नंबर में ऑप्शन में करे एंकीलोस्टोमा, 2 नंबर में एस्केरिस, 3 नंबर में वुशेरिया, 4 नंबर में बिच्छू। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, जंतु कुटगुहिक नहीं होते हैं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बिच्छू आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, मेंडलीव की आवाज सरणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना था जिसके बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित कर दिया? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में है 95, 2 में 83, 4 में 3 में 68, 4 में 50। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 68 आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों, उस निर्देशक का नाम चुनिए जिसे 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, विष्णुवर्धन शेरशाह के निर्देशक जो थे दोस्तों, ये 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में विशेष जूरी पुरस्कार से जीते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों कि व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के दिए गए व्यंजक निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए कुल आयात व्यय को दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एम आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है दोस्तों, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस खालिस्तान द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में है शेख बंदोपाध्याय, और 2 नंबर में R.K. नारायण, 3 नंबर में R.C. मजूमदार, 4 नंबर में बिपिन चंद्र। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिपिन चंद्र आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मान्य, अभ्यास करने और प्रचार करने का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 25 में आपको कोई भी धर्म स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, सरकार ने CBDT अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कार्यकाल बढ़ाया है? तो दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन नितिन गुप्ता, 2 नंबर में MR कुमार, 3 नंबर में विनीत मिश्रा, 4 नंबर में विवेक जौहरी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, नितिन गुप्ता का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, सुपरसोनिक हवाई जहाज प्राघाती तरंगे सृजित करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? 1 नंबर ऑप्शन में सोनिक बूम,
संक्रमण तरंगें, प्राध्वनियाँ, अनुप्रस्थ तरंगें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हवाई जहाज प्रगति तरंगें सृजित करते हैं, सुपरसोनिक जो है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने स्वदेशी 2 KWDC पोर्टेबल चार्जर बनाने में मिट वाई सचिव एस कृष्णन की मदद की थी। तो दोस्तों कौन सा वो जो हो जाएगा दोस्तों, कौन सा स्वदेशी बनाने में मदद किया था दोस्तों, चार्जर बनाने में मिट वाई सचिव एस कृष्णन की मदद की थी दोस्तों। इसमें से कौन हो जाएगा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सिख सुधारक द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए खालिस्तान की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इसका जो कौन सा आंदोलन हुआ था दोस्तों, नामधारी आंदोलन, 2 नंबर में अकाली आंदोलन, 3 नंबर में गद्दर आंदोलन, 4 में निरंकारी आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न नंबर 14 में कह रहे हैं चावल की खेती के लिए एक खाली स्थान के साथ उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों निम्न तापमान और निम्न आर्द्रता, उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, निम्न तापमान और उच्च आर्द्रता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों चावल की खेती के लिए उच्च तापमान भी चाहिए और वर्षा भी चाहिए और उच्च आर्द्रता भी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक प्रमुख ऑटोमोटिव केंद्र होने के कारण भारत के डेट्राइट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों चेन्नई का शहर। चेन्नई जो शहर है दोस्तों इसको पर ऑटोमोटिव केंद्र होने के कारण भारत के डेट्राइट के रूप में भी जाना जाता है चेन्नई शहर को। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में करा है पद्मा सुब्रमण्यम को खाली स्थान में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उन्हें योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों सन कौन सा है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन 1998, 2 में 2003, 3 में 2001, 4 में 2010। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा 2003 आपका ऑप्शन नंबर 2। तो पद्मा सुब्रमण्यम को 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है दोस्तों कि खाली स्थान जिससे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसको जो कौन सा बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों, ऐच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, चिरस्मत बेरोजगारी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों घर्षण बेरोजगारी के नाम से आप जाना जाता है। दोस्तों आप अपना वर्तमान रोजगार छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में करते हैं दोस्तों, उसको घर्षण बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ग्रीष्म अयनांत निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है। ग्रीष्म अयनांत निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है दोस्तों, सबसे लंबा दिन दोस्तों 21 जून को ही होता है दोस्तों। तो इसी आपका सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 21 जून आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पढ़ी थी जब उन्हें कैसर ए हिंद भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों वो कौन से वायसराय थे दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में देखिए वायसराय मेयो, वायसराय कर्जन, वायसराय लिटन, वायसराय एलिगन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वायसराय लिटन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लास्ट में प्रश्न में कह रहा है नौरे चंद्र 9 वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 नंबर में है असम, 2 में मणिपुर, 3 में सिक्किम, 4 में जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा। इस तरह का इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो देखना चाहते थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।